अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपकी बुक में 6th की इंग्लिश बुक में एक छोटी सी पोइम है, फर्स्ट डे एट स्कूल। अब फर्स्ट डे एट स्कूल से तो आप मतलब समझ ही जाते होंगे कि फर्स्ट डे मीन्स पहला दिन, एट स्कूल स्कूल का पहला दिन। हर एक बच्चे की लाइफ में ये दिन ज़रूर आता है जो वो पहली बार अपने स्कूल जाता है। अब वो पहली बार स्कूल जाने के टाइम बच्चे के दिमाग में क्या क्या ख्यालात और एहसासात रहते हैं वो सब इस पोइम में पोइट ने लिखने की कोशिश की है कि क्या ख्यालात आते हैं बच्चे के दिमाग में जब वो पहली बार स्कूल जाता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है जो पहली बार स्कूल जा रहा है और वो अपने घर से बहुत दूर है। वो कंटिन्यूसली स्कूल में इस बात का वेट कर रहा है कि कब स्कूल की घंटी बजे और उसका स्कूल यानी कि उसकी क्लासेस स्टार्ट हो। वो वहाँ पर दूसरे बच्चों को देख रहा है, दूसरे बच्चे शोर मचा रहे हैं, खेल कूद में मसरूफ़ हैं और इस बच्चे को ऐसा लगता है कि जैसे वही एक वहाँ पर पहली बार स्कूल आया हो। बाकी बच्चे तो शायद ही इस स्कूल में ही पैदा हुए हैं, शायद वो यूनिफॉर्म पहन के ही पैदा हुए हैं। क्योंकि वो बिल्कुल वहाँ पर अपने घर जैसा माहौल बनाए हुए थे दूसरे बच्चे, लेकिन ये बच्चा अलग थलग बैठकर उन बच्चों को कीनली ऑब्जर्व करता है, देखता रहता है। तो उसको ऐसा ख्याल आता है कि ये जो बाकी दूसरे बच्चे हैं वो शायद इसी स्कूल में ये यूनिफॉर्म पहन के ही पैदा हुए हैं या शायद उन्होंने कई खेलों को ईजाद किया है क्योंकि वो खेल कूद में काफ़ी ज़्यादा मशगूल थे। अब बच्चों से नज़र हटाकर वो छोटा बच्चा जो है वो स्कूल के चारों तरफ लगे हुए जंगले को देखता है। जंगला आप समझते हो, चार दीवारी जो स्कूल में होती है जिससे स्कूल बंद किया जाता है। तो वो चार दीवारी को देखता है तो उसको एहसास होता है कि ये चार दीवार की जो जंगला है ये स्कूल में क्यों लगाया गया है। तो उसको ख्याल आता है कि शायद ये भेड़ियों से और जो मॉन्स्टर्स होते हैं देव टाइप, जिनको हम जिन्नात या देव कहते हैं, वैसे टाइप की एक मखलूक होती है, उनको हम मॉन्स्टर्स कहते हैं। उसको लगता है शायद भेड़ियों और मॉन्स्टर्स से बचने के लिए ये जंगले लगाए गए हैं ताकि वो अंदर ना आ सके और बच्चों को यहाँ से, क्योंकि छोटे बच्चों के दिमाग में हमेशा एक कॉन्सेप्ट रहता है कि हम अगर कुछ भी गलत करेंगे या माँ बाप से दूर जाएंगे तो कुछ मॉन्स्टर्स या भेड़िए हमें उठाकर ले जाएंगे, क्योंकि बचपन में से हमें डराया जाता है कि अगर आपने ये काम नहीं किया या खाना नहीं खाया तो वो आएगा, ये आएगा, आपको उठाकर ले जाएगा, बाबा जी आएगा, वो आएगा। तो इन सब चीज़ों से बच्चों को डराया जाता है। तो इस बच्चे के दिमाग में भी यही ख्याल आता है कि शायद जंगले इसीलिए लगाए गए हैं ताकि भेड़िए और देव का जो मखलूक हैं वो स्कूल के अंदर आकर बच्चों को नुकसान ना पहुंचाएं। या दूसरी वजह जंगले की ये भी हो सकती है कि बच्चे स्कूल से भाग के बाहर ना जा पाए। शायद ये बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, शायद उनको सिक्योर करने के लिए जंगले बनाए गए हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि जो वो बच्चा है उसको दूसरा ख्याल ये आता है कि जो ये सबक है, उसको लगता है कि सबक क्या चीज़ है। उसको लगता है सबक एक कीचड़ आलूदा चीज़ है। वो समझता है कि सबकों को, इसीलिए वो यहाँ पर क्लासरूम को कहता है शीशे के कमरे। क्लासरूम उसको लगता है कि क्लासरूम शायद शीशे के कमरे हैं, उनमें सबक को रखा जाता है और वहाँ पर सबक को साफ सुथरा किया जाता है। ये आपको दिखा रहा है, पोर्ट्रे कर रहा है कि एक बच्चे के दिमाग में क्या क्या ख्यालात आ रहे हैं स्कूल के पहले दिन पे। दूसरा, उस बच्चे को ये याद आता है कि उसकी माँ ने सुबह निकलते टाइम उसको ये कहा था कि अपना नाम ज़रूरी याद रखना, क्योंकि अपना नाम याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके लिए मुफीद है। वैसा ही जैसे कि वैलीज़ होते हैं लॉन्ग रबर बूट्स, रबर के बड़े बूट्स जो पानी में हमारे काम आते हैं और पानी से और कीचड़ से हमारे पैरों को बचाते हैं। बच्चे के दिमाग में ये मिसाल आती है कि जैसे वैलीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, ये रबर के बूट्स जैसे हमारे लिए ज़रूरी हैं खुद को कीचड़ से बचाने के लिए, इसीलिए इसी तरह से बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना नाम याद रखे। तो फिर वो चाहता है, उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि उसकी माँ को चाहिए था कि वो उसकी वर्दी पर उसका नाम लिखे ताकि टीचर्स उसका नाम पढ़ सके और सबको पता चले कि उसका नाम क्या है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये आता है कि टीचर क्या है। अब बच्चे को लगता है कि टीचर क्या है, टीचर लफ्ज़ का मतलब उसकी समझ में नहीं आ रहा है। आखिरकार उसको लगता है कि शायद टीचर कोई ऐसा शख्स होगा जो स्कूल में चाय बनाता है। तो ये सारे ख्यालात यहाँ पर दिए गए हैं कि एक बच्चा जब स्कूल जाता है वो क्या क्या सोचता है स्कूल के बारे में, स्कूल के जंगले के बाद जो फेंसिंग की होती है स्कूल की उसके बारे में, जो वहाँ पर
घंटी लगी हुई होती है उसके बारे में, बच्चे को अपना नाम क्यों याद रखना है, सबक क्या चीज़ होती है और टीचर क्या होता है, ये सब ख्यालात एक छोटे बच्चे के दिमाग में कैसे आते हैं, कैसे पनपते हैं, यही सब कुछ यहाँ पर पॉइंट्स ने आपको बताने की कोशिश की है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुई होगी, अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी।